Good afternoon. My name is Ramayan. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Sri Polytechnic. Today is the dated on 1st January 2022. And today is the topic of advanced construction methodology and equipments and hot between matching plant. Let's start now. Sir, Afternoon. Good afternoon, sir. तो आज हम लोग हॉट बिटवीन मैचिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. बाकी सब कहाँ है? बाकी दो ही चार जगह है.
तो आज की क्लास में हम लोग बिटवीन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स प्लांट जो होता है, जिसमें बिटवीन की हम लोग जो प्लांट में कैसे रेडी करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, और बिटवीन के बारे में सारे डिटेल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो होट बिटवीन प्लांट ऑन द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो है ये बिटवीन प्लांट जो हम लोग यूज करते हैं ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, ठीक है। और फिर सरफेस पेंटिंग के लिए भी यूज करते हैं बिटवीन प्लांट का। होट बिटवीन प्लांट जो होती है वो आपका हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिटवीन इज द यूज फॉर सरफेस पेंटिंग के लिए, बिटवीन इज द चीप मटेरियल ऑफ बिटवीनस कंक्रीट रोड। जब हम लोग बिटवीनस कंक्रीट रोड करते हैं ये तो चीप मटेरियल हो जाता है आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन, आपका बिटवीन कंक्रीट रोड के लिए। बिटवीन मतलब क्या होता है कि हम लोग बिटवीन जो होता है ये हम लोग इसको हिंदी में अलकतरा बोलते हैं। अलकतरा का यूज करते हैं, ये आपका जो पेट्रोलियम मटेरियल होते हैं उस मटेरियल का ये वेस्ट मटेरियल होता है, इससे कि आपका बिटवीन बनता है, ठीक है। तो बिटवीन का हम लोग देखे हैं कि अलकतरे का रोड बनता है, फिर आप जो है अलकतरे के बहुत सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर पेंट प्रोवाइड करते हैं, किसी का फ्लोर के ऊपर में कवरिंग देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, आपका ये चीप मटेरियल होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। बिटुमिनस कंक्रीट रोड जब बनता है उसके लिए ये चीप मटेरियल हो जाता है। बिटवीन प्लांट के लिए जो हम लोग बनाते हैं वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की मदद से हम लोग जो है बिटवीन प्लांट को बना पाते हैं, ठीक है। एक completed mechanical equipments used for preparing a well proper between mix and hot state of called is not mixed plant, ठीक है। हम लोग जो है मिक्स प्लांट जो हो इसमें करते हैं हॉट के साथ में, तो ये हमारा जो होगा दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉट बिटवीन प्लांट। पहला क्या, तो एक कंटिन्यूअस बिटवीन हॉट प्लांट और होगा बेस टाइप ऑफ बिटवीन प्लांट। दो टाइप का यहाँ पर होता है। तो ये जो सामने में फिगर दिख रहा है ये हमारा जो होगा ये हमारा कंटिन्यूअस बिटवीन प्लांट होगा। कंटिन्यूअस मतलब कि ये जो हम एरिया देख रहे हैं उस एरिया के हिसाब से एक उसमें हम लोग ट्रैक्टर भी देखे हैं ट्रैक्टर है, ऊपर से देख रहे हैं कि उधर साइड में आपका जेसीबी मतलब कि आपका बुलडोजर लगा हुआ है, उसको हम लोग वहां पर एग्रीगेट सप्लाई सिस्टम से हम लोग लाकर वहां पर डालते हैं एग्रीगेट को। कहता क्या है कि जितने भी सारे पार्ट्स हैं, पहला वो क्या है कि एक नंबर जहां पर लिखी हुई है ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा जो है एक नंबर पार्ट जो है ये हमारा पार्ट है कोल्ड एग्रीगेट सप्लाई सिस्टम। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है ये हमारा क्या करेगा, कोल्ड एग्रीगेट को लाएगा और इसमें हम लोग सप्लाई में प्रोवाइड कर देंगे। तो कोल्ड एग्रीगेट में सप्लाई की जो साइज होती है कोल्ड आपका एग्रीगेट का वो आपका 10 mm, फिर आता है 8 mm, फिर आता है आपका 20 mm, फिर आता है फाइन्स आपका जो जोन का हम लोग जो है आपका रिवर सैंड, ठीक है, उसको हम लोग वहां से लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया, यहाँ पर है ये है यहाँ पर ड्रम ड्रायर, ठीक है। 2 नंबर में लिख रहा है ड्रम ड्रायर। ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर ये पोर्शन और यहाँ से लेकर ये पोर्शन जो दिख रही है ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 नंबर जो लिख रहा है ये ड्रम ड्रायर है। ड्रम ड्रायर मतलब यहाँ से आएगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट को यहाँ पर लेंगे, एग्रीगेट जो आएगा बाई मशीन के द्वारा ड्रम में चला जाएगा। ड्रम के हिसाब से हम लोग इसके अंदर में सारा मिक्सिंग होगी, मतलब कि आपका एग्रीगेट के हिसाब से इसमें आएगा, एग्रीगेट फाइंडिंग होगा, फाइंडिंग के साथ में सारा कुछ एग्रीगेट इसमें चला जाएगा।
इसके बाद ये सारा आपका बिटवीन को, ये जो आपका 12 नंबर दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा 12 नंबर बिटवीन सप्लाई सिस्टम है। यानी कि यहाँ से हम लोग दो जो 12 नंबर दी हुई है, इस 12 नंबर से हम लोग क्या करते हैं कि बिटवीन का सप्लाई करते हैं। बिटवीन को हम लोग लेकर आते हैं, मतलब कि बिटवीन को हम लोग फिर इसके अंदर में डालते हैं और यहाँ से हम लोग हीट करके फिर हम इसके अंदर में प्रोवाइड करते हैं आपका ये मशीन में। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बिटवीन को साथ में हम मिक्सिंग करते हैं और बाय यहाँ पर ट्रक के द्वारा हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोल बूमर लगा हुआ है, यहाँ पर कोल्ड बूमर, यहाँ पर कोल बूमर लगा हुआ है। फिर उसके बाद है कोल फीडर, फीडर यहाँ पर लगा हुआ है कोल फीडर, यानी 4 नंबर जो लगी हुई है वो 4 नंबर क्या है हमारा कोल फीडर है। यहाँ पर हम लोग फीडर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ये आपका जस्ट लाइक ए फीडर। ये जितने भी सारे 1 फीडर, 2 फीडर, 3 फीडर, 4 फीडर, 5 फीडर, फीडर लगी हुई है जो वी शेप में है, उस फीडर के अंदर में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं। यहाँ है सिलिकॉन साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, यहाँ पर जो है 5 नंबर में है। ये जो आपका लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है। इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि पंखा लगा हुआ, उस पंखा के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आ रहा है एग्रीगेट आ रहा है, उसके अंदर में घुसने से पहले जितने भी सारे डस्ट है वो डस्ट को ऑटोमेटिक अपने और खींच लेगा और खींच कर उसमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वो उसके अंदर में ले लेगा। ये हमारा 5 नंबर हो गया। फिर आता है 6 नंबर बैग हाउस डस्ट कलेक्टर। ठीक है, बैग हाउस डस्ट कलेक्टर, यानी कि ये जो आपका इसके अंदर में भी सारे जितने भी सारे आएगा एग्रीगेट, इसमें भी आपका बैक साइड यहाँ पर लगा हुआ है, उसके अंदर में डस्ट को कलेक्ट करने के लिए ये पोर्शंस लगी हुई है जिसके द्वारा डस्ट को कलेक्टर किया जाता है। हॉट एग्रीगेट एलिवेटर्स, यहाँ पर जो है हॉट एग्रीगेट एलिवेटर लगा हुआ 7 नंबर में, यानी कि 7 नंबर जो है ये हॉट एलिवेटर लगा हुआ है। इसके अंदर में एलिवेटर के थ्रू आपका एग्रीगेट अप एंड डाउन होता है। ठीक है, बोलो आयुष। आयुष आयुष मेरा आवाज सुनाई दे रहा तुम्हें? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बेटमिन प्लांट में देख रहे हैं। फिर यहाँ पर वाइब्रेटिंग स्क्रीन, मतलब वाइब्रेटिंग स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाइब्रेटर है और उसके मदद से वहां पर होता है। फिर फिलर सप्लाई सिस्टम, यहाँ पर फिलर सप्लाई सिस्टम लगी हुई है 9 नंबर में, ये फिलर सप्लाई सिस्टम है। और जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर क्या है, वेटिंग एंड मिक्सिंग सिस्टम, यहाँ पर वेटिंग और मिक्सिंग सिस्टम की जाती है। और एस्फाल्ट स्टोरेज का 11 पॉइंट है, एस्फाल्ट को स्टोरेज किया जाता है, उसमें से हम लोग फिर जो आपका यहाँ पर 12 नंबर होगी, मतलब 13 नंबर होगा, ये आपसे इनपुट ही हो रहा है। यहाँ पर जो इसको भी मान सकते हैं वो 13 नंबर यहाँ पर जितने भी सारे सप्लाई सिस्टम है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन अति करने के लिए, इसमें प्रोवाइड करने के लिए इसमें डालते हैं। तो ये था हमारा हॉट मिक्स बिटवीन प्लांट। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होती है कि ऑटोमेटिक में हम लोग ये देख रहे हैं कि आप उसमें फेडर में प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अति में प्रोवाइड कर दिया, फेडर में, फेडर क्या कर दिया, फेडर के अंदर में हम लोग डाले और डालने के बाद ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका सप्लाई पहुंचा देगा और उसको हॉट बिटवीन प्लांट में पहुंचा देगा।
उसके बाद देख रहे हैं कि बिटवीन में भी हम लोग देखते हैं कि बिटवीन का यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन प्रोवाइड की गई है। उस कनेक्शन के हिसाब से हमें पहले हिट करना पड़ता है और हिट करने के बाद फिर हम बिटवीन को उसके अंदर में एग्रीगेट के साथ मिक्सिंग करते हैं। तो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो आपका 150 से के अप्रॉक्स 150 टू 160 जो होगा उसकी टेम्परेचर होती है 150-160 डिग्री सेल्सियस उसमें आपका रहता है। और जब फेडर से जब बाहर आता है तो वो हमारा 140 के आसपास जो है जो मिक्सिंग होकर निकलती है, तो उसकी टेम्परेचर वहां पर भी कैलकुलेट की जाती है और उस दौरान में वो अप्रॉक्स 150-140 के आसपास रहना चाहिए। उसके साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करके उस बिटवीन को उस प्लेस तक पहुंचा देते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सारे पार्ट्स देख लिए, बिन्स देखे, स्टोरेज देखे, फिर एग्रीगेट आपका ड्रायर देखे, फिर बिटवीन स्टोरेज टैंक देखे, फिर डस्ट कलेक्टर देखे, फिर मैकेनिकल मिक्सर देखे, फिर ग्राइंडिंग कलेक्टर देखे। ठीक है, इतने सारे यूनिट्स को हम लोग देख लिए कि कैसे वहां पर आपका जो बिटवीन प्लांट है उस प्लांट में ये सारा पार्ट्स दी हुई है। कुछ और डायग्राम है, उस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका बैचिंग प्लांट का फोटो है, डायग्राम फोटो है, उसको हम लोग देखे हैं। दूसरा ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एग्रीगेट रखी हुई है, यहाँ पर भी कलेक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में पूरे डिटेल्स दी गई है आपका बिटवीन प्लांट का। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें आपको जब ये देखेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो मटेरियल यार्ड है, मटेरियल यार्ड के बाद हमारे पास क्या क्या अरेंजमेंट है, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा मटेरियल यार्ड है, जहां ये हमारा 10 mm का मटेरियल पड़ा हुआ है। ये हमारा सामने 6 mm का है और इधर हमारा जो है 20 mm का मटेरियल है। पीछे में हमारा जो है ये जोन 2 का टेंट रखा हुआ है। यहाँ पर जो सैंड रखी हुई गई थी, इसमें अभी बताया गया कि जो सैंड है हमारा मटेरियल यार्ड है, जहां ये मटेरियल यार्ड है। मटेरियल जितने भी सारे मटेरियल को रखते हैं उस यार्ड को हम लोग रखते हैं। ठीक है, उस मटेरियल में यार्ड हमारा जो है यहाँ पर जो सैंड रखी गई है ये जोन 2 का कहा जा रहा है। यानी कि जोन 2 हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो हम लोग जोन 2 जो देखेंगे, हम लोग तो सारा कुछ कैसे देख रहे हैं। ये बोरा यहाँ पर 10 mm है, यहाँ पर 6 mm है, यहाँ पर आपका 20 mm है, वहाँ 25 mm है। तो जो भी आपके एग्रीगेट के साइज है हम लोग पता कैसे करते हैं, तो हमारा जो सिप होती है उस सिप से हम लोग पता कर लेते हैं कि उस सिप में पास हो जाएगा तो आपका ये इतना mm का है। और जोन जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज से फाइनेस मॉडुलस निकालते हैं। उसी तरह से हम लोग उसको जोन पता करने के लिए भी उसी प्रोसेस से हम लोग जोन पता कर लेते हैं कि इसका कितना परसेंटेज पास हुआ है, कितना रिटेन हुई है। उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है किस जोन का ये आपका सैंड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रखा हुआ है। इसके बाद फर्स्ट जो आता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे क्या होगा, ये हमारे फीडर है। फीडर नंबर 1 यही फीडर है, 3 and 4 4 फीडर आगे साइड में लगी हुई है। रिक्वायर्ड हमारा मटेरियल भरना होता है जो हमारा कन्वेयर के थ्रू जिसमें डायर में जाता है। अब दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। ये इस प्रकार से हम लोग जेसीबी से मटेरियल ले जाते हैं और फीडर में फीड करते हैं।
जैसे कि आप देखिए आपके सामने जेसीबी के द्वारा मटेरियल फीड हो रहा है। मटेरियल फीड हो रहा, ये हमारे फीडर है 1 2 3 एंड 4 4 फीडर है। नीचे इनमें लोड सेल लगा हुआ है। देखो अब इसमें क्या है कि एक लोड सेल लगी हुई है। लोड सेल मतलब कि अगर यहाँ से हम इसको खाली करेंगे, यहाँ से हम अथी कर देंगे, तो फीडर से यही पोर्शन खाली होगा, बाकी सब बंद रहेगा। और यहाँ जो आपका ये बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है, उस बेल्ट कन्वेयर से क्या करते हैं, मटेरियल जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ये आपका रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फेडर से हम लोग फर्स्ट फेडर से आपका मटेरियल आ रही है, मटेरियल इस पे आ रहा है, इस पे गिर रहा है, ये मटेरियल फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका डस्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से उठाकर लाएंगे तो डस्ट होगा। यहाँ पर डस्ट कलेक्टर लगी हुई होगी, ठीक है, यहाँ पर मटेरियल को यहाँ पर डाला जा रहा है। यहाँ पर अभी डस्ट कलेक्टर नहीं लगी हुई है, लेकिन वो जो फिगर दिखाया गया है यहीं पर आपका डस्ट कलेक्टर लगा हुआ था। उस डस्ट कलेक्टर के हिसाब से यहाँ पर डस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जो आपका बेल्ट कन्वेयर आ रही है, ठीक है, ये जो आपका बेल्ट कन्वेयर ये देखो आ रहा है, और यहाँ से आपका इस पोर्शन के बाद ये बेल्ट कन्वेयर फिर मुड़ जा रही है। तो ये जो बेल्ट कन्वेयर यहाँ आ रही है, इसके साथ में ये देखो कि आपका इसके अंदर में आग लगी हुई है, मतलब इसके अंदर में हीट हो रहा है, उसकी भी अपनी कुछ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में जो है एग्रीगेट को डायरेक्ट डाला जा रहा है, और डायरेक्ट डालने के बाद फिर एग्रीगेट को वहां पर हीटिंग के साथ उसको मिक्स करके उसको किया जा रहा है। देखो अब ये डायर है, ये डायर के अंदर में डायरेक्ट कैसे एग्रीगेट जा रहा है वो दिखाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे डायर में आपका जा रहा है फायर। गरम कर रहे हैं इसके अंदर, और ये जो हमारा टायर है इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 110 से 120 डिग्री रहता है। यहाँ पर जो है एग्रीगेट को हम लोग जो कर रहे हैं, एग्रीगेट को हीट कर रहे हैं, उसकी टेम्परेचर कितनी है, कितना है, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं चेन के इधर क्या करते हैं हम लोग, एग्रीगेट को गरम करते हैं, गरम करके इस पोर्शन तक ले आते हैं। दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ पे पार्टीशन, ये देखिए चेन के पास लगा हुआ है, एक चैन के पास पार्टीशन लगी हुई है, और बिटवीन का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर बिटवीन, यहाँ पर आपका बिटवीन आ जाता है, और बिटवीन का जो आपका टेम्परेचर का जो हीट रहती है 140 150 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो उसके साथ मिक्सिंग किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा कम 110 डिग्री सेल्सियस रहता है आपका एग्रीगेट का, और उसका रहता है आपका 140 150। उसके हिसाब से एग्रीगेट भी हीट रहती है और वो भी हीट रहता है, जिसके वजह से विटामिन जो होगा उसके लेयर पे बहुत अच्छे प्रकार से उसके साथ में चिपक जाता है। और ये सब देख रहे हैं कि मोटा जो है आपका सब सारा कुछ क्या है कि जो ऊपर से लगा हुआ है, तो ये सारा कुछ क्या है कि आपका मेटल से, मतलब कि माइल्ड स्टील के जो प्लेट है उस प्लेट को यहाँ पर कवरिंग करके प्रोवाइड किया गया 160 डिग्री के आसपास रहता है, और यहाँ पे मिक्सिंग होता है। ये यहाँ क्या कहते हैं, इधर से देखिए आप फीडर की तरफ से मटेरियल आता है, और ये इधर से आपका बिटवीन आता है, बिटवीन और ये आता जो हमारा मिक्सिंग ड्रम है, यहाँ पे आपको ये देखिए जहाँ पे हमारा ये मटेरियल गिर रहा है, यहाँ पर हमारा मिक्सिंग ड्रम है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये मिक्सिंग ड्रम है, ये पोर्शन क्या है, कलेक्टर है, यहाँ से कलेक्ट करने के लिए वो फिर से यहाँ से पट्टी हो रहा है, और मिक्सिंग करके आपका विटामिन उधर से आ रहा है, विटामिन भी आ रहा है, इसका विटामिन का जो आपका पोर्शन के हिसाब से आ रहा है। और ये जो है डस्ट कलेक्टर लगी हुई है, ये जो आपका चौड़ा वाला दिख रहा है ये डस्ट कलेक्टर के साथ लगा और विटामिन का मिक्स होता है। अब देखो ये हमारा मिक्सिंग ड्रम है, और मिक्सिंग ड्रम के साथ यहाँ पर जो लगी हुई है ये एग्जॉस्ट फैन है। ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन एग्जॉस्ट फैन है। इस एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है कि जितने भी सारे डस्ट पार्ट होते हैं, जितने भी सारे आपका उसमें आपका कचरा उचड़ा रहता है, जो हीट की वजह से हवा में उड़ने लगता है, और उड़ता है, तो एग्जॉस्ट फैन क्या करती है उसको बाहर कर देती है, और आपका वेदर में भेज दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये पूरा एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन को भी बहुत तरीके से लगाया गया है। के अंदर गैस रहता है, ये देखिए ये मिक्सिंग के टाइम में ड्रम से जो हम लोग मटेरियल लाते हैं, तो मटेरियल के अंदर जो डस्ट रहता है
उसको क्या करता है, एक खास जो है उसको मिक्सिंग के पहले उसको खींचता है और खींच के क्या करता है बाहर एनवायरनमेंट में निकालता है। ये देखो और बगल में यहाँ पर से देखो, ये हमारा जो आप ये देख रहे हैं ये सारा एग्जॉस्ट का सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम लगी हुई है, पार्ट होते हैं उसको क्या करता है खींच कर बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद यहाँ जो है बिटवीन का जो हम लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कैसे वहां से आता है, बनने के बाद जो है हमारा मिक्सिंग होने के बाद कन्वेयर के थ्रू बेल्ट कन्वेयर के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जहां पर हम लोग को लोडिंग करनी है वहां पर हम लोग प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ट्रक में यहाँ लगते और अब ट्रक में भी हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी ट्रक में भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे अब यहाँ पर जो ट्रक है उस ट्रक में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका ये देखिए मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। हमें 140 के आसपास मिल रहा है। ये देखिए ये 140 बता रहा है, 140 150 के अप्रॉक्स है। टेम्परेचर गेज है जिसके द्वारा हम ये देखिए देख रहे हैं कि हमारा जो बिटवीन रेडी हुआ है और रेडी होने के बाद इसका टेम्परेचर हमको मिल रहा है 140 से 150 के बीच में। ये हमारे 2 नंबर बिटवीन टैंक है। अब ये दूसरा नंबर जो है बिटवीन टैंक है। अब टैंक में कैसे हीट किया जाता है, वो एक बिटवीन खत्म हो जाता है, दूसरा हीट उसमें कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसको कैसे गर्म किया जाता है, इसमें कैसे फायर किया जाता है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखो ये आप लोग बिटवीन को गर्म करने के लिए फायर कर रहे हैं, इसका फायर का कैसे गर्म किया जाता है इसका प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। अब फायर कैसे अंदर देते हैं वो देखो, वो जो आपका पोर्शन, वो जो होल दिख रही है सामने में, उस होल में क्या करते हैं, आपका एक डीजल का एक पाइप डालते हैं। ये जो पाइप है इसके साथ एक पाइप डाल रहे हैं, वो जो पाइप होगा जो स्टार्ट किए, ये क्या है कि जैसे हम लोग वाटर का जो वाटर में क्या करते हैं ना, एयर मोटर है, जैसे ये मोटर लगा हुआ है और इसमें ये ब्लोवर लगा हुआ है, ब्लोवर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा अंदर हवा में दे रहे हैं और हवा के थ्रू क्या है बिटवीन को पूरा एकदम जला रहे हैं। ये देखिए जो बिटवीन को हम लोग क्या हीट कर रहे हैं, फायर करके यहाँ पर हीट किया जा रहा है। 140 डिग्री 150 या 140 से 160 डिग्री के बीच में होना चाहिए बिटवीन का टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के लिए लगाई हुई है गैस, वहां पर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी आपका इक्विपमेंट्स लगा हुआ, वहां पर आपको पता चलते रहता है कि अंदर जो बॉयलर है उसकी टेम्परेचर कितनी है, उसके हिसाब से आगे वहां पर जो आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका मतलब कि हीट करने के लिए कितना हीट देना है, फिर हम लोग अगर लिक्विड में आपका कन्वर्ट हो जाता है तब उसको हम लोग वहां पर यूज करते हैं बिटवीन बेकिंग प्लांट में। करने के बाद हम आपको बिटवीन का टेम्परेचर दिखाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा टेम्परेचर कितना हुआ, ये फायरिंग के बाद जो हमारा टेम्परेचर है, देखो यहाँ फायरिंग के बाद टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई देगा, ये 150 है, हमारा 150 के आसपास, ये 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया है और अभी भी हमारा फायरिंग चल रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है 160 के आसपास होगा। उसके बाद हम लोग वहां पर से उसको मिक्सिंग करने के लिए ले जाएंगे, लेने जाना है, नीचे से पाइपलाइन कनेक्शन दी हुई, उसी पाइपलाइन कनेक्शन के थ्रू वहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इंटरनल में। ये फेडर है, ये सारा अरेंजमेंट है हमारे प्लांट का। हमारा हो गया अनलोडिंग पॉइंट और इसके बाद ये देखिए हमारा इधर टैंक है और ये हमारा पीछे जो आपको हम दिखा रहे हैं जहां हमारा जेसीबी चल रहा है, ये हमारा क्या है मटेरियल यार्ड है।
दोस्तों ये हमारा बिटवीन प्लांट का जो है ना ये पैनल रूम है। ये पैनल रूम में भी अब आपको ले जाकर दिखाया जा रहा है। क्या क्या चीजें हैं ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा प्लांट अभी रनिंग में है, ये देखिए इसमें आपका बिटवीन का टेम्परेचर है और आपका ये एग्रीगेट का टेम्परेचर है और आपका कितना मटेरियल जा रहा है, इसका सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम आपको अभी बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट का जो है ना ये सारा प्लांट का सेटअप दिखा रहा है। ये देखिए ये हमारा पूरा प्लांट का सेटअप है और ये जैसे हम अपने आपको ये ऑलरेडी बाहर दिखाए हैं। ये देखिए हमारे 4 नंबर टायर हैं। ये नीचे हमारा जो है लोड सेल लगा हुआ है। लोड सेल के पूरा कन्वेयर के थ्रू ये देखिए कन्वेयर में मटेरियल आता है और कन्वेयर के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा टायर जा रहा है। ये टायर है। टायर में क्या होता है, जो हमारा मटेरियल एग्रीगेट हो या सेंड हो या जो भी हमारा 6 mm 20 mm 10 mm होता है, तो ये जो हमारा यहाँ देखिए हम आपको दिखाया है चैन लगा हुआ है। चैन के इधर क्या होता है, इधर मटेरियल को गर्म किया जाता है और इसके बाद इस पार्ट में क्या होता है, मिक्सिंग के थ्रू क्या आता है, बिटवीन आता है। और बिटवीन आने के बाद ये हमारा मिक्सिंग ड्रम है। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा मिक्सिंग ड्रम है। मिक्सिंग ड्रम में जाके एग्रीगेट और बिटवीन दोनों को मिक्स किया जाता है। ये आपस में मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद जो होता है ये कन्वेयर के थ्रू हमारा अनलोडिंग पॉइंट में जाके और ऑलरेडी ट्रैक पे जाता है। इसके लिए क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी दो आपको बिटवीन टैंक दिखाया है और टैंक में आप लोग क्या करते हैं, टैंक को फायर करते हैं, फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद क्या बिटवीन के टेंपरेचर को हम लोग 150 से 160 डिग्री के आसपास लाते हैं। उसके बाद हम लोग प्लांट को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी दिखाया है। और इसके बाद ये देखिए ये सारा इसका सिस्टम है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी जो हमारा ऑलरेडी लोडिंग हो रहा है उसमें हमारा क्या है, ये देखिए बिटवीन जो हमारा मटेरियल लोड हो रहा है, ठीक है, उसका जो टेंपरेचर है वो है 132, कितना है 132 डिग्री सेल्सियस। और जिसमें हमारा जो वेट दिखा रहा है, ये देखिए एग्रीगेट का वेट दिखा रहा है 100। उसमें क्या है, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 एंड फिगर 4 चारों फिगर में हमारे क्या क्या मटेरियल है उनका सारा लोड यहाँ दिखा रहा है। और लोड दिखाने के बाद ये नीचे वाले कॉलम्स में जो है ना इसमें टेंपरेचर दिखा रहा है हर चीज का, तो हमारा किस प्रकार का मटेरियल बनना है और कितना टेंपरेचर चाहिए, ये सारा चीज इसमें आपको शो कर रहा है। तो ये वाला वीडियो में सारा डिटेल्स दिखाया गया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीगेट कैसे उड़ रहा है और जो स्पीड से आ रही है उस स्पीड से डायरेक्ट अंदर जा, एग्रीगेट क्या हो रहा है, डायरेक्ट अंदर की ओर जा रहा है और वहां पर जो है उस एग्रीगेट को टेम्परेचर से हिट किया जा रहा है। इसमें भी फायर है, इसमें भी आग जल रही है। मटेरियल को हिट करने के लिए आपका इसमें भी है, यही आपका बैचिंग हॉट बिटवीन बैचिंग प्लांट्स है। तो टोटल पूरा डिटेल्स के साथ आपका पूरा आपको दिखाया गया है कि हॉट बिटवीन प्लांट का जितने भी सारे डिटेल्स आपको दी गई है, ये पूरा डिटेल्स के साथ आपको दिखाया गया है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपका इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। तो हॉट बिटवीन प्लांट हम लोग देखें, हॉट बिटवीन प्लांट के बारे में पढ़े। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कि अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे आपको दिखा रहे हैं कि इसी में सारा नोट्स आपको प्रोवाइडेड है। सारा नोट्स बिटवीन प्लांट्स का कंटिन्यूअस में आपका सारा डिटेल्स दी गई है, ठीक है। सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना बताया गया सारा डिटेल्स आपका इसमें दिया गया है, उसी डिटेल्स के हिसाब से हॉट बिटवीन प्लांट का डिटेल्स दी हुई है। सर मीटिंग एंड हो जाएगा तो रिज्वाइन करना होगा सर? नहीं, उसमें रिज्वाइन नहीं करनी है, बस आज हॉट बिटवीन प्लांट हो गया। उसके बाद पेवर है। पेवर क्या होती है कि बिटवीन प्लांट के बाद ये जो आपका मटेरियल जाता है तो उसमें हम लोग डाल देते हैं, और पेवर क्या करती है कि रोड के ऊपर में आपका
लगाते चले जाती है, ठीक है, सरफेस पे प्रोवाइड करते चले जाती है, उसी को पेवर बोलते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसका ग्राउटिंग है। ग्राउटिंग मतलब जितने भी सारे होल्स पार्ट होते हैं बिल्डिंग के अंदर में, उसको फिल करना, ये ग्राउटिंग पार्ट होगा। फिर फिनिशिंग वर्क्स, जितने भी सारे मेंटेनेंस क्रैक वगैरह आते हैं, उस क्रैक वगैरह को कैसे दिया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, ये सारे डिटेल्स है। फिर आपका ग्राउटिंग के बाद आएगा सरफेस फिनिशिंग वर्क। फ्लोर फिनिशिंग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैसे फ्लोर को फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के लिए जितने भी सारे मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, उस मटेरियल में हम लोग कैसे यूज करते हैं। फिर जितने भी सारे हम इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसको हम लोग देंगे, उसको हम लोग कैसे वहां पर ऑपरेट करेंगे, वो सब सारा डिटेल्स उसमें दी गई है। ये भी लास्ट चैप्टर है, ये भी आपका कंप्लीट ही समझिए कि ये भी आपका थोड़ा सा पार्ट बची हुई है, जो आपका 2-3 पार्ट है, 2-3 पॉइंट है। हम लोग बिटवीन के बारे में पढ़ लिए, बिटवीन पेपर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स और फ्लोरिंग पॉलिशिंग मशीन, फिर स्टैंडर्ड एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स। आपका जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन में आपका स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानना है और आपको पढ़ना है। तो ये आपका मिसलेनियस इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट में यह आपका चैप्टर आता है। तो ये फाइनल लास्ट है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी आपके पास 2 मिनट है टाइम। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सारे चैप्टर है, उस चैप्टर का एक एक करके रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से उठाएंगे, फिर सेकंड चैप्टर उठाएंगे, थर्ड चैप्टर उठाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग निकालेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि डिस्कशन करने से ये होता है कि जितने भी सारे आपके डाउट्स रहते हैं वो उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो उसमें डिस्कशन एक पोर्शन रखेंगे, जिसमें कि हम लोग एक वीक में 2 डेज जो होगा डिस्कशन पे रखेंगे, उस चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट आएगा उस डाउट को वहां पर क्लियरिफाई करके वो सारा कुछ का आंसर निकालेंगे, ताकि जो है आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कर सके, इसके लिए आपको दी जाएगी। सर एक बार रिपीट कीजिए सर, आवाज आपका कट रहा था। आवाज कट रहा था। बोल रहे थे कि जितने भी सारे, देखो जितने भी सारे आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में आप नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये करेंगे कि एक डाउट सेशन रखेंगे। उस डाउट सेशन में एक चैप्टर को सिलेक्शन करेंगे, उस चैप्टर में जितने भी सारे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि हम भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको उसकी आंसर देनी है। आप लोग ग्रुप में ही डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा, इसकी एडवांटेज ये होगी, इसकी डिसएडवांटेज ये होगी। आप लोग को ही जवाब देना है, आप लोग को ही बताना है। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप भी उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ कर आएंगे और उसके बारे में अच्छे प्रकार से बताएंगे और बच्चे को आप लोगों को अच्छे से मार्क्स भी आएगा इसमें और अच्छे से समझ में भी आएगा। इन फ्यूचर आपको बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सारे हैवी इक्विपमेंट्स हैं, आपको कहीं भी आपको इन फ्यूचर में अगर जॉब लग जाता है, तो अगर मान के चलो कि ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, तो आप हॉट बिटवीन प्लांट के बारे में पढ़ कर जाएंगे, उसके सारे डिटेल्स को जान कर जाएंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपको सारा कुछ आएगा। उसी तरह से जितने भी सारे बैचिंग प्लांट्स है, ठीक है, जैसे कि कंक्रीट बेचिंग प्लांट है, तो कंक्रीट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन में आपका जॉब लग जाता है, तो उस दौरान में कंस्ट्रक्शन में भी सारे डिटेल्स आप बता पाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे उन लोगों का। तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक वो उन लोगों को कैसे क्लियरिफाई करेंगे। तो इसीलिए हम जो है ग्रुप में हम लोग एक रखेंगे कि वीक में 2 डेज जो होगा हमारा, तो ऑल सिलेबस इसमें कंप्लीट हो गया है। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्विपमेंट्स का
आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग जो है उसको धीरे धीरे आपका डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे और जो भी डाउट होगा उसी डिस्कशन क्लास में हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे।